नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भारत ने रिकॉर्ड तीसरी बार आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप जीतकर इतिहास रचा। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय टीम को बधाई दी। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। गृह विभाग ने प्रदेश में पुलिस व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए 50 ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के मौसम में बदलाव, पटना सहित राज्य के 32 जिलों में आज से बारिश और आंधी की संभावना। अब समाचार विस्तार से। भारत ने तीसरी बार आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए खिताबी मुकाबले में भारत न्यूजीलैंड को 96 रन से मात देकर चैंपियन बन गया है। एक रिपोर्ट। ये जीत नहीं है, आज इतिहास से भी खड़े होकर ताली बजाई है, क्योंकि भारत बन गई है पहली टीम जिसने 3 बार इस ट्रॉफी को उठाया है। हर जगह चारों दिशाओं में गूंज रहा है एक ही नाम, चमक रहा है हिंदुस्तान। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारत न्यूजीलैंड को मात देकर फिर से चैंपियन बन गया। इसके साथ ही भारत टी20 विश्व कप तीसरी बार जीतने वाला पहला देश भी बन गया है। भारत ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 256 रन का विशाल लक्ष्य दिया था, लेकिन न्यूजीलैंड की पूरी टीम 19 ओवर में केवल 159 रन बनाकर ढेर हो गई। भारत टी20 वर्ल्ड कप लगातार दूसरी बार जीतने वाला देश भी बन गया है। भारत की गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने फाइनल में कमाल का प्रदर्शन किया। जसप्रीत बुमराह ने केवल 15 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। वहीं अक्षर पटेल ने 27 रन देकर 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच और संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। टीम इंडिया की खिताबी जीत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा है कि भारतीय टीम ने आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। प्रधानमंत्री ने टीम इंडिया के प्रदर्शन पर कहा कि भारतीय टीम ने देश को अपार गौरव दिलाया है। ये जीत असाधारण कौशल, दृढ़ संकल्प और टीम वर्क को दर्शाती है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने भी भारत की शानदार जीत पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि यह ऐतिहासिक जीत पूरे देश के लिए गर्व और हर्ष का दिन है। विधानसभा अध्यक्ष ने अपने संदेश में कहा है कि युवा भारतीय टीम ने विश्व विजेता बनकर नया कीर्तिमान रचा है। टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में भारत की खिताबी जीत से पूरे देश में जश्न का माहौल है। पटना की सड़कों पर भी लोगों ने देर रात तक जश्न मनाया। जगह जगह पटाखे फोड़े गए, लोगों ने तिरंगा लहराया और ढोल नगाड़ों के साथ टीम इंडिया की जीत की खुशियां साझा की। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। यह चरण अगले महीने की 2 तारीख तक चलेगा। लोकसभा में आज अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। कांग्रेस के 3 सांसद मोहम्मद जावेद, के सुरेश और मल्लू रवि ये प्रस्ताव रखेंगे। यदि आज लोकसभा में इस प्रस्ताव पर चर्चा होती है तो श्री ओम बिरला सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं करेंगे और सदस्यों के साथ बैठेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को भी आज लोकसभा में पश्चिम एशिया की स्थिति पर बयान देना है। राज्यसभा में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बजट सत्र के पहले चरण के दौरान विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष को हटाने संबंधी नोटिस लोकसभा महासचिव को दिया था। नोटिस में विपक्ष ने श्री बिरला पर सदन में भेदभाव करने का आरोप लगाया था। इस नोटिस पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, वाम दलों और अन्य दलों के कुल 118 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस इसमें शामिल नहीं है। भाजपा और कांग्रेस ने अपने लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है, जिसमें उन्हें मंगलवार तक सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबका साथ सबका विकास, जन आकांक्षाओं की पूर्ति विषय पर बजट पश्चात वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे।
इस विषय के तहत शिक्षा और कौशल, स्वास्थ्य और आयुष, पर्यटन और आतिथ्य सहित विभिन्न सेक्टर पर देश भर में कई सत्र आयोजित होंगे। विचार विमर्श में शिक्षा से लेकर रोजगार के अवसर, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स, पूर्वोत्तर क्षेत्र में बौद्ध सर्किट तथा विरासत पर्यटन को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। बजट के पश्चात वेबिनार सरकार, उद्योग और क्षेत्र विशेषज्ञों को बजट में प्रस्तुत नीतिगत दृष्टिकोण को कार्यात्मक रणनीति में बदलने पर चर्चा का मंच उपलब्ध कराएगा। प्रदेश में पुलिस व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए 50 ड्रोन खरीदे जाएंगे। गृह विभाग ने इसकी मंजूरी दी है। विभाग ने इसके लिए 24 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए जाने की स्वीकृति दी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि पुलिस बल को आधुनिक उपकरणों से सशक्त बनाने के लिए ड्रोन तकनीक को शामिल किया जा रहा है। इसके उपयोग से भीड़ नियंत्रण, अपराध निगरानी, नदी क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था, संवेदनशील इलाकों में अभियान और आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में पुलिस को बड़ी सहायता मिलेगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दाखिल, खारिज और परिमार्जन का काम तय समय सीमा में करने का निर्देश दिया है। श्री सिन्हा ने राजस्व से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करने को कहा है। पटना में विभागीय कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि राजस्व प्रशासन को पारदर्शी बनाने को लेकर डिजिटल डायरी की व्यवस्था लागू होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का तीसरा चरण कल से शुरू होगा। 14 मार्च तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री 10 जिलों मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, बेगूसराय और शेखपुरा में विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। पहले दिन मुख्यमंत्री सुपौल और मधेपुरा का दौरा करेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार श्री कुमार प्रत्येक दिन 2 जिलों की यात्रा करेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार श्री कुमार प्रगति यात्रा और 7 निश्चय से जुड़ी विभिन्न विकास योजनाओं के साथ साथ जिले की अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं का स्थल निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति अब लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। इसके लिए लोक भवन ने नई नियमावली का मसौदा प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को भेजा है। कुलपतियों को मसौदे पर 10 दिन के अंदर अपना विचार देना है। ये परीक्षा बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से संचालित होगी। नई नियमावली में 160 अंकों की लिखित परीक्षा और 40 अंकों का साक्षात्कार प्रस्तावित है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पटना सहित राज्य के 32 जिलों में आज से बारिश और आंधी की संभावना है। विभाग ने कहा है कि इस दौरान पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, अररिया, सुपौल, किशनगंज, मधेपुरा, भागलपुर और बांका सहित कई जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। दिनांक 9 मार्च 2026 को राज्य के उत्तर मध्य एवं पूर्वी भागों के जिलों के 1 या 2 स्थानों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। इधर आज सुबह से ही पटना और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं। नेपाल में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता और पिछले वर्ष सितंबर में जेन जी आंदोलन के प्रमुख चेहरे बालेंद्र शाह का अगला प्रधानमंत्री बनना तय है। उनकी पार्टी ने संसदीय चुनाव में भारी जीत हासिल की है। पार्टी को प्रतिनिधि सभा में प्रत्यक्ष चुनाव वाली 165 सीटों में से 122 सीट मिली है और 3 सीटों पर वह आगे चल रही है। नेपाल में लोकतंत्र स्थापित होने के बाद यह सबसे बड़ा चुनावी बहुमत है। चुनाव आयोग ने अब तक 165 सीटों में से 159 के परिणाम की घोषणा कर दी है। अंतिम चुनाव परिणाम अगले दिनों आने की संभावना है। बिहार ने स्वच्छ जल उपलब्ध कराने और स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। सतत विकास लक्ष्य
6 के तहत नीति आयोग की ओर से जारी वर्ष 2023-24 की रैंकिंग में राज्य 98 अंक के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। योजना एवं विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी ने पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी दी। गोपालगंज जिले के पंचदेवरी प्रखंड के खालगांव में बिहार का पहला ऑटोमेटिक गुड़ उत्पादन प्लांट चालू हो गया है। गन्ना उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव के सेंथिल कुमार ने इसका उद्घाटन किया। बिहार सरकार के गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से 2 एकड़ भूमि में बने इस प्लांट में प्रतिदिन लगभग 100 टन गन्ने की पेराई की जाएगी। इस प्लांट से प्रतिदिन 13 टन से अधिक गुड़ का उत्पादन होगा। तेल की कीमतें पिछले 3.5 वर्ष में पहली बार $100 अमेरिकी प्रति बैरल को पार कर गई हैं। मध्य पूर्व में ईरान युद्ध के कारण तेल का उत्पादन और परिवहन बाधित हुआ है। एक बैरल ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत कल $101.19 तक पहुंच गई है। अररिया में जिला नियोजनालय के तत्वावधान में निजी क्षेत्र की कंपनी द्वारा सुरक्षा जवानों की भर्ती के लिए सभी प्रखंडों में आज से 18 मार्च तक जांच सह पंजीयन शिविर आयोजित किया जा रहा है। प्रभारी जिला नियोजन पदाधिकारी ने बताया है कि इच्छुक व्यक्ति 10 बजे से शाम 4 बजे तक शिविर में भाग ले सकते हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने आईसीसी T20 विश्व कप में भारतीय टीम की जीत की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है हमसा कोई नहीं। अखबार लिखता है भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर लगातार दूसरा T20 खिताब जीता। दैनिक जागरण ने इसी खबर का शीर्षक दिया है रच दिया इतिहास। दैनिक भास्कर ने लिखा है निशांत की पॉलिटिकल लॉन्चिंग। जदयू ने कहा युवा सोच से बदलाव की बयार बहेगी। प्रभात खबर लिखता है मुख्यमंत्री ने बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम को जोड़ने वाली सुरंग का किया कार्यारंभ। राष्ट्रीय सागर ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल टूटने की खबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है जल्द टूटेगा टीएमसी का अहंकार। आज अखबार का शीर्षक है गृहमंत्री अमित शाह ने कहा केदारनाथ से कन्याकुमारी तक बाहर होंगे घुसपैठिए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने रिकॉर्ड तीसरी बार आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप जीतकर इतिहास रचा। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय टीम को बधाई दी। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। गृह विभाग ने प्रदेश में पुलिस व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए 50 ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के मौसम में बदलाव। पटना सहित राज्य के 32 जिलों में आज से बारिश और आंधी की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।